सनातन धर्म में तीन प्रमुख देवता बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा अर्थात जो इस संसार के रचयिता हैं, विष्णु अर्थात जो इस संसार के पालनहार है, और महादेव जो इस सृष्टि के संहार करता है। त्रिदेव के इसी पवित्र संगम को त्रिमूर्ति और सनातन धर्म के तीन प्रमुख स्तंभों के रूप में पूजा जाता है। और त्रिमूर्ति के इसी पवित्र संगम का प्रतीक एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में ये मान्यता है कि वहाँ पर की गई पूजा से एक साथ त्रिदेवों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। और ये मंदिर है भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की इस सीरीज़ में आज हम आपको भगवान महादेव के एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने वाले हैं जो अपने आप में ही अद्भुत है। नमस्कार, मेरा नाम है जितिका झा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। त्रयंबकेश्वर का अर्थ होता है तीन भगवान, और सनातन धर्म में इन्हीं तीन भगवानों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजा जाता है। इन्हीं तीनों भगवानों का रूप श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो सनातन धर्म में भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण इस मंदिर की मान्यता काफ़ी बढ़ जाती है। श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी बहती है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित शिव पुराण में ये कथा वर्णित है कि ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर एक आश्रम में गौतम ऋषि और उनकी पत्नी देवी अहिल्या रहा करते थे। आश्रम में रहने वाले अन्य सभी ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करने लगे, इसलिए सभी अन्य ऋषियों ने मिलकर गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकालने की योजना बनाई। उन सभी ऋषियों ने इसके लिए गणेश जी से आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। परंतु उन ऋषियों ने गणेश जी से कहा, हे प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी ऐसी बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा कार्य ना करने की सलाह दी, किंतु वो सभी ऋषि अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। इसके लिए गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के समक्ष चले गए। उस गाय की ऐसी दुर्बल हालत देखकर गौतम ऋषि को उस गाय पर तरस आ गया और उन्होंने उस गाय को चारा खिलाने की कोशिश की। चारा खाते ही उस गाय की मृत्यु हो गई। सारे ऋषि एकत्रित होकर गौ हत्यारा कहकर गौतम ऋषि की आलोचना और अपमान करने लगे। गौ हत्या के पाप के कारण गौतम ऋषि भी आत्मग्लानि से भर गए थे। सभी ऋषियों ने मिलकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को आश्रम छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया। इस घटना से गौतम ऋषि काफ़ी दुखी हुए और अपने इस पाप मुक्ति के लिए वो शिव जी की आराधना करने लगे। अंततः भगवान महादेव प्रकट हुए और गौतम ऋषि को वर मांगने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने भगवान महादेव से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त करा दें। तब महादेव ने उनसे कहा कि गौतम, तुम निस्वार्थ निष्पाप हो और तुम पर यह आरोप छल पूर्वक लगाया गया है, और इसलिए मैं उन्हें दंड दूंगा जिन्होंने तुम्हारे साथ ये छल किया है। और ये सब जानने के बाद भी कि गौतम ऋषि के साथ छल हुआ है, गौतम ऋषि क्रोधित होने के बजाय खुश हो गए कि उन्हीं ऋषियों के निमित्त मात्र उन्हें भगवान महादेव के साक्षात दर्शन हुए। गौतम ऋषि ने समस्त मानव कल्याण के लिए महादेव से आराधना की कि वो गंगा जी को धरती पर प्रकट करें, और महादेव के आदेश अनुसार देवी गंगा ने पृथ्वी पर प्रकट होकर गौतम ऋषि को उनके समस्त पापों से मुक्त करा दिया। जब गौतम ऋषि ने उन्हें धरती पर ही वास करने के लिए कहा तो देवी गंगा ने इस पर इनकार कर दिया। इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि वो केवल वहीं निवास करेंगी जहां महादेव का वास होगा। इसलिए गौतम ऋषि ने महादेव से ये निवेदन किया कि वो पृथ्वी पर ही वास करें। गौतम ऋषि की बात मानकर भगवान महादेव सदा के लिए वह त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए।
यदि इस मंदिर के हम निर्माण या आर्किटेक्चर की बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्रयंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अपने आप में ही अद्भुत है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय की काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। तो ये तो थी भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।